अब जरा अरविंद केजरीवाल जी की बात कर लेंगे। पेपर लीक के मुद्दे पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें उनकी भूमिका की बात करते हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं, तो दिल्ली में खास तौर पर उनका एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग है भी, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद दिल्ली में उनकी री एंट्री ऐसी इस तौर पे उसको आप देख सकते हैं। दिल्ली चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लेकर खामोश बैठ गए थे। फिर वो राम मंदिर चढ़ावे वाला मामला आया, चोरी का मामला, उस पर बहुत वोकल हुए। एथेनॉल का मुद्दा आया तो उस पर उन्होंने बहुत कुछ बोला, सीधे प्रधानमंत्री से बात की उन्होंने, मतलब एक्स के माध्यम से। और फिर 20 जुलाई को छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद तो अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं। अब वो सड़कों पर भी हैं, वो कई बार जंतर मंतर जा चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। और कल वो जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये 20 जुलाई को संसद मार्च के अगले दिन वो अस्पताल गए थे, याद कीजिएगा, घायल छात्रों से मिले थे। और कल वो गए हैं थानों में, पुलिस थानों में, दिल्ली के कई थानों में वो गए। और पुलिस ने जिन लड़कों को हिरासत में लिया हुआ था उपद्रव करने के आरोप में, उनको उन्होंने छुड़वा लिया। कई लोगों को, बहुत से दर्जनों लोगों को छुड़वा चुके हैं वो जाकर के। देखिए ऐसे जाके बैठते हैं वो, जो अफसर होता है उसके सामने, SHO के सामने, और फिर बड़े प्यार से आग्रह करते हैं कि साहब छोड़ दीजिए इनको, बच्चे हैं। यहाँ तो एक जगह तो कह रहे थे मुझे ही इनका माँ बाप मान लीजिए, ये मान लीजिए कि इनके माँ बाप आए हैं आपके सामने, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इनको छोड़ दीजिए। अच्छा, वो छोड़ भी दिया उन्होंने, आने वालों ने। तो हमने पूछी बात हो रही थी कि भाई कैसे छोड़ते हैं, अवेलेबल होते हैं कुछ लोग, वैसे ही राउंड अप कर लिए जाते हैं कि भाई ये हंगामा ना करें, डिटेन कर लेते हैं। तो वो उनको वेरीफाई करके, उनकी नाम पता सब एड्रेस वगैरह ले करके, वेरीफाई करके, ID कार्ड वगैरह का कुछ ले करके फिर उनको छोड़ दिया। लेकिन ये आप सोचिए अरविंद केजरीवाल के खाते में ये कितना बड़ा प्लस जाएगा, जो भी ये देख रहा होगा वो आपको देखना चाहिए। ये जो बातचीत हुई थी उनकी पुलिसकर्मियों से, सुनिए जरा। छुड़ा दीजिए, जल्दी छुड़ा दीजिए बस सर। वो एक बार, हाँ ये तो पेश हो रहे होंगे सर। वो पार्लियामेंट वाले 6 बच्चे यहाँ से ले जा रहे हैं पार्लियामेंट। उनको क्यों लेके जा रहे हैं? उनको छोड़वाइए, उन पे तो कोई मामला नहीं है, वो तो सुबह ही पकड़े गए। बस सर एक बार वेरीफाई कर लें सर, और फिर छोड़ देंगे सर। बस एक बार वेरीफाई करना, मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है उसको। यहाँ इनके माँ बाप यहाँ सारे आ गए बेचारे, छुड़वा दो, जल्दी छुड़वा दो सर, जल्दी करवा देंगे सर। आप बैठे रहेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम लोग काम थोड़ी रोक रहे हैं। हमको उनके माँ बाप ही समझ लो, हमारे बच्चे हैं। देखो वेरीफाई कर लो, कहोगे तो बाहर बैठ जाएंगे हम। अधिकारी क्या आप वेरीफाई करके छोड़ दो अगर सारी डिटेल। हाँ, वो उनके पे तो कोई केस भी नहीं बना अभी। सर जबरदस्ती कोई केस भी नहीं बनाते हैं सर, आप तो जानते हैं सर, ऐसा जबरदस्ती कुछ नहीं होता है सर। बच्चे हमारे भी हैं, बच्चे आपके भी हैं सर, तो हम लोग सब सर परिवार वाले हैं सर। देखिए आप कुछ कहिए, आप केजरीवाल जी को पसंद कीजिए ना पसंद कीजिए, उनकी राजनीति को पसंद कीजिए ना कीजिए, आप ये भी कह सकते हैं कि इस आंदोलन में उनका बहुत बड़ा रोल है, नेगेटिव रोल भी कुछ लोगों को लगता हो तो लगता हो, लेकिन इस जो ये कर रहे हैं तो इसमें क्या, ये तो अच्छा ही है। आप उनके नजरिए से सोचिए ना। अच्छा, उनके नजरिए से सोचिए जो सड़क पर है और वो ये वीडियो देखेगा तो वो क्या धारणा बनाएगा अरविंद केजरीवाल। वेरी स्मार्ट पॉलिटिक्स, और मेहनत कर रहे हैं, ये बड़ा मेहनत का काम है। जगह जगह थाने जाना ये कोई आसान काम नहीं है। फिर बच्चों के साथ एक छोटी बातचीत भी है, उसका भी छोटा सा हिस्सा सुन लीजिए। बच्चे मतलब वो स्टूडेंट्स छूट गए, चिंता ना करना, डटे रहना, देखो संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है, चिंता तो नहीं है भाई। बच्चे मांग क्या रहे हैं, बच्चे ये तो कह रहे हैं भाई शिक्षा व्यवस्था ठीक करो। हम कोई दंगाई नहीं है, हम कोई आतंकवादी। इससे ये जाहिर है कि बेसिकली रैंडमली किसी को भी उठा लिया पुलिस ने। तो मोदी सरकार ने ये आदेश दिया था कि जिसको मर्जी सबको उठा लो, और ये बच्चों को दहशत पैदा करने के लिए था कि अगर आंदोलन में आओगे तो हम तुमको डराया जा रहा है। पता है क्या बोले जा रहे हैं? मेरा सभी बच्चों से ये कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है। सवेरे से मैं, हमारी पूरी टीम एक एक थाने में जा के बच्चों को हम छुड़वा रहे हैं। हम